हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय क्लास। सो हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, शॉर्ट वर्जन किया किया कंप्लीट। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। तीन स्पेसिफिक पोर्शंस है थर्मोडायनेमिक्स में। एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे पोर्शन पे हम आ जाएंगे जिसमें आपको फोकस करना है रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। हम डिफरेंस देखेंगे, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डी यू डेल एच स्पेशली वर्क in case of isothermal transformation of an ideal gas, irreversible transformation of an ideal gas, and then reversible adiabatic या रिवर्सिबल आइसोथर्मल। सो चार प्रोसेस है वहां, वो भी हमें कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद जोल्स थॉमसन इफेक्ट हम पढ़ेंगे या किरचॉफ्स इक्वेशन हम पढ़ेंगे। सो तीन महत्वपूर्ण चीजें इस वक्त जो हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं। फर्स्ट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। फिर उसके बाद हमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल गैस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल गैस। हमें उसमें कुछ चीजें देखनी है। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे यही किरचॉफ्स इक्वेशन। ठीक है, बस तीन टॉपिक है। लेट अस स्टार्ट विद, हम पढ़ेंगे पहले दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या फर्क है। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, आर नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, जो सेकंड लॉ हमारा है। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो। इसमें क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस में कि द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स होता है उसमें, सो डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस is very small। यहां क्या है, it is very large, so this is the major difference। दूसरा, it takes infinite time to complete this process। it takes infinite time to complete this process, it takes finite time। ओके। तीसरा महत्वपूर्ण जो इसकी डिफरेंस है दैट इज, अगर हम छोटी सी भी एक्सटर्नल सोर्स देंगे जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ये चेंज होता है, वापस आता है। सो फिनिट चेंज लीड्स टू रिवर्स दिस प्रोसेस, रिवर्स दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस रिवर्स होता है। इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है, नो चेंज। ओके, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, वही है, वापस नहीं ला सकते इनको। सो तीन चीजें, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल, इनफाइनाइट टाइम लेता है, और फाइनाइट चेंज से ये वापस ला सकते हैं हम इस रिएक्शन को। सो इसके बाद ये है, दिस प्रोसेस इज आइडियल प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज रियल प्रोसेस। आपको कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, क्या ये आइडियल होता है, क्या ये रियल होता है। सो दिस प्रोसेस इज आइडियल, ये प्रोसेस आइडियल होता है, दिस प्रोसेस इज रियल। ओके, differentiation is possible here, differentiation is possible here, differentiation यहां पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो, देयर इज नो चेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो चेंज ऑफ प्रेशर, नो चेंज इफेक्ट ऑन प्रेशर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहां से प्रॉब्लम। प्रेशर हैज इफेक्ट, दिस इज आइडियल इफेक्ट, इसको बोलते हैं हम आइडियल इफेक्ट भी। आइडियल इफेक्ट इसको बोलते हैं नेचुरल इफेक्ट। जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वहां इरिवर्सिबल, नेचुरल इफेक्ट। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब आपको पता चल जाएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तब आपको अंदाजा हो जाएगा दिस इज आइडियल प्रोसेस। अगर इरिवर्सिबल है, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस है दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्नाट इंजन की बात करेंगे वो रिवर्सिबल होता है, वो इंसान का बना होता है। लेकिन अगर हम वाटरफॉल की बात करेंगे, ऊपर से नीचे ऑटोमेटिकली, दैट इज इरिवर्सिबल। ऊपर से नीचे आएगा वाटरफॉल, वाटर हम नीचे से ऊपर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन जब हम एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे तब हम चढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन reversible and irreversible processes। So coming to different terms now,
हम आ जाएंगे अब फर्स्ट प्रोसेस है, उसके थ्रू हमें वर्क डन निकालना है, दैट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल गैस। सो आपको कुछ प्रोसेस देखने, फर्स्ट इज रिवर्सिबल रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल गैस फर्स्ट प्रोसेस आइडियल गैस। आपको क्वेश्चन आ जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल गैस में वर्क डन किसके बराबर होगा, या वहां से आपको कुछ कंडीशंस देंगे, आपको बोलेंगे वर्क डन कितना होगा। सो आइसोथर्मल रिवर्सिबल आपको पता ही है, मैंने इस टॉपिक में बताया कि दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आइदर एक्सपेंशन आइदर कंप्रेशन, ठीक है, ये ख्याल आपको रखना है। देन आइडियल गैस आप लोगों को पता ही है। सो वर्क डन इज इक्वल किसके बराबर होता है, -2.303 लॉग वी एफ डिवाइड बाई वी आई। वी एफ इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, वी आई इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। हमारे पास दो स्टेट्स होते हैं, एक में वी आई इनिशियल वॉल्यूम होता है, जब हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वी एफ फाइनल वॉल्यूम आता है। सो वर्क डन किसके बराबर होता है, -2.303 लॉग वी एफ डिवाइड बाई वी आई। अगर एक्सपेंशन हुई है, अगर प्रोसेस हमारी बड़ी हुई है, तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा। इट मीन्स दैट जब ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा नेगेटिव होगा। ज्यादा नेगेटिव का मतलब होता है सिस्टम ने वर्क किया है, जब सिस्टम वर्क करता है तो नेगेटिव होता है। समझ आ रहा है आप लोगों को। सो यहां ख्याल रखना है, अगर वी आई स्टार्टिंग में ज्यादा वॉल्यूम होगा, फिर कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन का मतलब अगर स्टार्टिंग में इतना वॉल्यूम है, हमने प्रोसेस को कंप्रेस किया, ये हाफ वॉल्यूम पे आ गया, इट मीन्स दैट फाइनल वॉल्यूम इज लीस्ट देन इनिशियल वॉल्यूम। जब ये नेगेटिव में अब आ जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, तो ये ख्याल रखना है। सेकंड प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ये था रिवर्सिबल। अब आप लोगों ने पढ़ा है दो प्रोसेसेस, एक प्रोसेस इज रिवर्सिबल, दूसरा है इरिवर्सिबल। हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखना है, देखो ये ख्याल रखना है आपको पहले ही, जो डेल यू इज इक्वल टू जीरो, डेल एच इज इक्वल टू जीरो, ये ख्याल रखना है आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर हम यहां देखेंगे, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये जीरो के बराबर होगा। सो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, वो होगा माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर, V final volume minus V initial volume. So this is the equation for irreversible isothermal transformation of an ideal gas. Del U is equal to 0, del H is equal to 0, del U is equal to Q plus W. Del U 0 के बराबर होगा, Q इसको हम दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस के बराबर होगा, वो P एक्सटर्नल VF माइनस VI। समझ आ रहा है आप लोगों को। सो बिल्कुल इजी है। कमिंग टू थर्ड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। अब बस एक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन, आइडियल गैसी ट्रांसफॉर्मेशन। देखो आप लोगों को पता ही है, रिवर्सिबल अगेन कैन बी चेंज्ड, कैन बी रिवर्स्ड। एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट चेंज कुछ भी नहीं है। सो क्यू चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो। So this process can be the equations which are obtained here, जो हम equations यहाँ निकालेंगे, they are obtained from Poisson's equations। Poisson equation डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस, Poisson equation पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो Poisson equation में हमारा है P1V1T1 is equal to P2V2T2। देखो अब हमने इक्वेशन निकालूंगा, डायरेक्ट याद रखनी है, ट्रिकी अप्रोच के थ्रू याद करनी, बिल्कुल इजी है। अगर आप लंबा मेथड यूज करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। आपको डायरेक्ट अगर आपको पीवी की रिलेशन आ जाएगी फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पीवी की रिलेशन डायरेक्ट याद रखनी है। कैसे? रिलेशनशिप ऑफ पी एंड वी, दैट इज डायरेक्ट P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यहां गामा लगाना है, यहां गामा लगाना है। सो इट मीन्स दैट PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बस खत्म, ठीक है।
बिल्कुल डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड वी इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको अब आप लोगों को पता ही है, पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, गामा इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सपोज आपको बोलेंगे ये निकालो, गामा का वैल्यू उन्होंने दिया होगा, सीपी का वैल्यू भी दिया होगा, सीवी का वैल्यू का दिया है, तो आप लगा सकते हो इक्वेशन में। जैसा कि आपको पता है, आपको कभी कभार क्वेश्चन में आ जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होता है या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में बोला हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों? हमें टेम्परेचर पहले बढ़ाना है, इसके अलावा हमें काम भी करना है इस वाले प्रोसेस में। इसमें क्या है, इसमें खाली हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, वॉल्यूम में हमें खाली टेम्परेचर बढ़ाना है, क्योंकि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें चेंज नहीं करना है। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशंस भी देखेंगे इसको। अब अगर हमें अब रिलेशन निकालनी है टीवी की, टी एंड वी की, टी एंड वी डायरेक्ट देखो कैसे याद रखना है, टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इट मीन्स दैट टी वन वी वन गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन। गामा का मतलब होता है सीपी डिवाइड बाई सीवी। अब अगर हमें अब निकालना है टी एंड पी की, टेम्परेचर और प्रेशर की, तो आप क्या करोगे, टी गामा पी वन माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बस खत्म। सो तीन इक्वेशन है हमें, एक पीवी, दूसरा टीवी, तीसरा पीटी, सॉरी टीपी। देखो फिर से मैं यहां दिखाऊंगा, फिर से मैं दिखाऊंगा यहां ये इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ये इक्वेशन आती है इसमें क्वेश्चन, पॉइजन इक्वेशन में आपका क्वेश्चन बनता है। सो सिंपल है, फर्स्ट इज टी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, खत्म। दूसरा है हमारा टीपी, सॉरी पीवी, नहीं ये था पीवी, सॉरी सॉरी सॉरी, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ वी हैव टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। सी टीपी, टीपी गामा वन माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, खत्म। सो थर्मोडायनेमिक्स हाफ पार्ट हमारा खत्म। नाउ कमिंग टू किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ हमें क्या बताता है? किरचॉफ हमें बताता है चेंज इन एंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हो आप। सो हम आ जाएंगे उस टॉपिक पे, किरचॉफ्स इक्वेशन। According to this equation, enthalpy, change in enthalpy with respect to change in temperature at constant pressure is equal to heat capacity at constant pressure. Okay, बिल्कुल easy है। Change in enthalpy with change in temperature at constant pressure is equal to heat capacity at constant pressure. अच्छा, अगर हम चेंज अब करेंगे, चेंज ख्याल रखना, एक केस जो है चेंज इन हीट कैपेसिटी पार्शल डेल पी, देखो हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे H1 से H2 तक, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल, सपोज इसकी भी हम करेंगे इंटीग्रेशन डेल सी पी, लेकिन अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये डेल टी है ये यहां लाएंगे। सो अगेन वी हैव डेल डेल एच at constant pressure is equal to del Cp, we have del T, T1 and T2। ये मैंने यहां लाया, बस खत्म। इक्वेशन में यहां से निकालूंगा, आपको डायरेक्ट वही याद रखना है। यहां से फिर से मैं करूंगा। अब इसका मतलब होता है जब इंटीग्रेशन करते हैं H1 से H2 तक, इट मीन्स दैट H2 तक, इट मीन्स दैट H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, सॉरी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल सीपी कांस्टेंट है, अंदर क्या बन जाएगा, T2 माइनस T1, खत्म। सो H2 इज इक्वल टू H1 प्लस डेल सीपी T2 माइनस T1, खत्म। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ किरचॉफ, और वी कैन से हम इसको किरचॉफ्स इक्वेशन भी बोलते हैं। सो H2 इज इक्वल टू H1 प्लस डेल सीपी T2 माइनस T1। So change in enthalpy with change in temperature at constant
कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके साथ साथ आपको याद रखना है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने 2 बार वो बताया, ठीक है। कमिंग टू वन मोर टॉपिक, कभी कभार आपको बोलेंगे कि किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन होता है, किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन होता है। आपके पास प्रोसेस आइसोबारिक होता है, आइसोथर्मल होता है, एडियाबैटिक होता है, आइसोकोरिक होता है। आइसोबारिक का मतलब होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल का मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक का मतलब होता है एट कांस्टेंट हीट, एंड आइसोकोरिक का मतलब होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो आता है क्वेश्चन, सो अब विच ऑफ द वर्क डन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन, सबसे ज्यादा कहां वर्क डन होता है, आपको ख्याल रखना है सबसे ज्यादा वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में होता है, आइसोबारिक प्रोसेस। फिर उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर उसके बाद एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, फिर उसके बाद आइसोकोरिक। सो आइसोकोरिक में सबसे कम होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। सो देखो आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल पी इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल का मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल टी इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक का मतलब होता है डेल क्यू इज इक्वल टू 0 हीट। आइसोकोरिक का मतलब होता है डेल वी इज इक्वल टू 0। सो मैक्सिमम वर्क डन कहां होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में। मिनिमम वर्क डन कहां होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में। सो हमारा थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कवर हो गया, अब 50% इसमें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुश्किल यूनिट है आपके सिलेबस में। मैं चाहता हूं पहले मैं मुश्किल मुश्किल पढ़ाऊं, फिर इजी जो है ना उनको हम फिर देखेंगे। इजी में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मुश्किल में भी सारे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। अगर आप लिमिटेड स्टूडेंट सो मोटिवेटेड हो, 10 ही स्टूडेंट्स आ जाए, सो मैं चाहता हूं 10 में से 10 का हो जाएगा अपना जो हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई। अदरवाइज मोटिवेशन कम है बच्चों में, कोई मसला नहीं है, ये आपके लिए फायदा है, आपका कंपटीशन कम है। जब आपको एक बार एंट्रेंस वहां क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आप बताओगे खुद कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली अगर आपके पास 1 महीने से ज्यादा भी रह गया तो इट इज एनफ फॉर यू टू क्रैक दैट वेरी एग्जाम। थैंक यू।